आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। काम है पानी प्रोवाइड करना, जिसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी जितनी कोशिश वजारत से कर सकते हैं कर रहे हैं। ये फेलियर है और जहाँ तक फ्लड की इंडिकेशन है उसके ऊपर हमने लेटर लिख दिए थे, बातें कर दी थी, ब्रीफिंग मैंने की, मीटिंग को चेयर मैंने खुद किया। और ये सिंध गवर्नमेंट को, यहाँ तक कि मेरी कल जनरल अफजल साहब से बात हुई है जो नेशनल डिजास्टर सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये कहा, रिकमेंडेशंस गई थी कि नालों को साफ किया जाए और नाले साफ नहीं हो सकते बारिश के दौरान। तो ये तो कंप्लीटली फेलियर है पीपल्स पार्टी का। अगर ये सियासी तासुब का शिकार कर रहे हैं और कराची को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और उसका मैंडेट हमारे पास अल्लाह के फजल से है, अगर उसको कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मेरी सैयद गनी साहब से ही बात हुई, स्पेशली मेरे अपने इलाके, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्दिया का बहुत बुरा हाल है। तो नेशनल डिजास्टर सेल ने मुझे बात की, मेरी कोर कमांडर साहब से मुलाकात एक्सपेक्टेड है जैसे मैं कराची जाऊँगा। हर तरीके से फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन हम सपोर्ट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं दे सकते, हम सपोर्ट में आपको पैसे तो नहीं दे सकते, हम आपको सपोर्ट में सिर्फ टेक्निकलिटीज दे सकते हैं, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, और वो हमने दिए। हमने तो कानून साजी भी, जो हमारा काम नहीं था हमने लास्ट ईयर वो भी करके दे दिए। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम नहीं करती तो ये तो फिर जिन्होंने वोट दिया है पीपल्स पार्टी को, उनको अब सोचने की जरूरत है कि ये तो पानी आया है तो अल्लाह मियां रहम करे, इतनी तबाही होगी और इतने मासूम लोगों की जाने चलेगी। पानी नहीं आता तो तबाही होती है, गवर्नमेंट नॉर्मल डेज में चलती है तो तबाही होती है। तो ये तबाही का जो ताल्लुक है वो तो वोटर को अब समझना पड़ेगा कि उसने वोट किसको देना और क्या सोच के देना। लेकिन जी पैसे तो हम दे चुके हैं ना, जितना सूबे का हक बनता है सूबे के हिसाब से हम रिलीज कर चुके हैं। लेकिन अगर सूबा वो अपने खाने पीने में लगा दे और अपनी फैक्ट्रियां खरीदने में लगा दे और हवाले हुंडी में लगा दे, तो हमारे पास वफाक के पास तो पैसे नहीं। और आपको समझने की जरूरत है कि जितना हम कलेक्ट करते हैं उसका 55% तो हम सूद में दे देते हैं। उस जो 45% बचता है, उस 45% में से 25% हम सूबों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 20% टेक्निकली कमो पेश हमारे पास पैसा है जिसने वफाक चलानी है, तो हम तो खुद माइनस के अंदर है। तो उस सिचुएशन के अंदर ये तो रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी, ये तो छोटी छोटी मशीनरी चाहिए, छोटे छोटे क्रेन चाहिए, छोटी छोटी गाड़ियां चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ डेमोक्रेसी में आकर किसी भी जगह की हुकूमत लेके माल बनाने की है। तो ये तो होगा फिर। देखिए जी, मैं अभी ये सारे जो इश्यूज हैं वो यहाँ से बैठ रिजॉल्व कर रहा हूँ। मेरा हल्के में मेरा एमपी वहाँ मौजूद है, बड़ा अग्रेसिवली काम कर रहा है और मैं मिनट टू मिनट उससे कॉन्टैक्ट के अंदर हूँ। और जैसे ही मैं जाऊँगा नेचुरली मैं अपने हल्के में भी जाऊँगा। लेकिन मैं हल्के में जाकर उनको क्या बताऊँ, वो तो ये कहते हैं मैंने आपको वोट दिया था, आपको एमएनए बनाया, लेकिन एमएनए वफाक का बनाया मुझे उन्होंने, और वफाक का वजीर बनाया। अगर सूबे में मेरी हुकूमत होती और सूबे में मैं काम कर सकता होता तो फिर मैं जिम्मेदार भी था। लेकिन मैं उनकी बावजूद भी जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, नेशनल डिजास्टर सेल के थ्रू कर सकता हूँ, कोर कमांडर्स के थ्रू कर सकता हूँ, वफाक की तरफ से कर सकता हूँ, मिनिस्ट्री की तरफ से, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सीरियस हो काम करने के लिए। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। जो आपने कहा है कि नेशनल बैंक को एक जो बिल्डिंग जो रेंट पर दी गई है, क्या स्टेट बैंक नेशनल बैंक की एक यही बिल्डिंग थी जो किराए पर दी गई, या अगर दी गई है तो क्या इसमें जरा माइनॉरिटी चीजें बताएं कि क्या खिलाफवर्जी हुई, किस कानून की खिलाफवर्जी हुई है बताएं। दूसरा ये बताएं कि आज ताजीम ने जो ऐलान किया है हड़ताल का, 2 मराज में हड़ताल करने का ऐलान किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नेशनल बैंक की बिल्डिंग की बात है तो मेरा सिर्फ सवाल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी मेरी कोई बिल्डिंग, कोई कमीज, कोई हैंगर, कोई जूता, कोई चीज़ किराए पे गवर्नमेंट में आज तक गई है 35-40 साल में? नहीं गई। इनकी क्यों जाती थी? ये अपने बंदे लगाते थे, अपनी चीज़ें वहाँ अपने बंदे अपॉइंट करते थे, वहीं से कर्जे भी लेते थे, वहीं से कर्जे माफ़ भी कराते थे, वहीं से अपनी सड़ी हुई बिल्डिंगें जो है बनाते थे, और बनाते थे कि जो किराया बाजार से ज़्यादा हो या बाजार के बराबर हो। क्या ये काम किसी और बैंक के साथ क्यों नहीं किया, प्राइवेट बैंक के साथ क्यों हर चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड है? क्योंकि आपने अपने बाप की जागीर समझी हुई थी, तो बाप की जागीर नहीं रही। अब हम बाप की जागीर जो इसके असल मालिक है पाकिस्तानी, उन सब तक पहुंचाएंगे, और जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जेल में डालेंगे। देखिए जी, ताजरों की जो राइटली सो चीज़ें हैं, हड़ताल तो हर किसी का हक है, हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम टैक्स नहीं भरेंगे और उसके ऊपर हड़ताल करेंगे तो उनकी मर्जी है। गवर्नमेंट तो जो कलेक्शन के साथ पॉलिसीज बनाई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी।